आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इसकी एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक पूरा लेखा जोखा है जिसमें मतलब किताब की खास बातें, उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें सब शामिल हैं। हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या है। जरूर। कहानी तो जानी पहचानी है ना? कियोसाकी के वो दो पिता। हाँ, बिल्कुल। एक उनके अपने पिता जो मतलब पढ़े लिखे तो थे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे, वो हुए पुअर डैड। सही। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर बहुत सफल बिजनेसमैन, रिच डैड। हाँ। और किताब का जो पूरा निचोड़ है वो इसी फर्क पर है। बिल्कुल, इसी विरोधाभास पर। तो चलिए खोलते हैं इसे जरा। हाँ, तो समीक्षा भी यही कहती है, किताब का जो मूल आधार है वो ये कि हमारी जो पारंपरिक पढ़ाई है वो हमें पैसा कमाना तो सिखा देती है, नौकरी करना सिखाती है, पर पैसे को संभालना कैसे है, कैसे उसे बढ़ाना है, हाँ, उसे बढ़ाना कैसे है, ये वही सिखाती। कियोसाकी इसी सोच को मतलब चैलेंज करते हैं। अच्छा। कि सिर्फ अच्छी नौकरी या डिग्री काफी नहीं है, पैसे की समझ, वित्तीय शिक्षा वो ज्यादा जरूरी है, निवेश सीखना जरूरी है। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यही है, इन दो पिताओं की सोच का जो फर्क है। पुअर डैड वो सुरक्षा पर जोर देते थे, हाँ बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी। और रिच डैड वो अवसर देखते थे, मौके। सही कहा। और यहीं से वो वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, उसका महत्व सामने आता है। कियोसाकी इसी पर जोर देते हैं, हमें संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज, इनके बारे में सीखना होगा। हाँ, ये स्कूलों में तो नहीं सिखाते। बिल्कुल नहीं। निवेश क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ये सब खुद सीखना पड़ता है। और यहीं पर किताब की वो सबसे फेमस बात आती है ना, संपत्ति बनाम देनदारियां। हाँ, वही। जैसा वो कहते हैं, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर किराए पर दिया है, उससे पैसा आ रहा है। ओके। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे कोई महंगी गाड़ी सिर्फ शौक के लिए। हाँ बिल्कुल, जिसका खर्चा ज्यादा हो, कमाई कुछ नहीं। किताब का यही वो मेन पॉइंट है जो शायद लोगों की आंखें खोलता है। इससे वो चूहा दौड़, रैट रेस वाली बात भी जुड़ती है। हाँ बिल्कुल जुड़ती है। रैट रेस मतलब वही चक्र, पैसा कमाया, बिल भरे, खर्चे किए, और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार। हाँ, और ज्यादातर लोग इसी में फंसे रहते हैं, कर्ज में। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मतलब स्मार्ट निवेश। हाँ। और देखिए ना कैसे सिर्फ सोच का फर्क पूरी कहानी बदल देता है। एक और चीज थी शायद, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, ये भी एक अहम बात है। मतलब नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए मत देखो, उसे एक मौका समझो नए स्किल सीखने का, जैसे बिक्री का हुनर, या निवेश कैसे करते हैं, या लीडरशिप। अच्छा। ये हुनर आपको आगे पैसिव इनकम बनाने में मदद करते हैं, ताकि आप सिर्फ तनख्वाह पे निर्भर ना रहें। एग्जैक्टली। और यहीं फिर से मानसिकता का अंतर साफ दिखता है। रिच डैड और पुअर डैड वाला। हाँ, रिच डैड जोखिम लेने से नहीं डरते थे, वो बड़ा सोचते थे, असफलता से सीखते थे। और पुअर डैड, वो बस नौकरी की सुरक्षा, बचत करो, जोखिम से बचो, इसी पर टिके रहे। जैसा किताब में कहा है, हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वही सब कुछ तय करता है। तो अगर समीक्षा की बात करें तो वो मानती है कि किताब की ताकत इसकी सरल भाषा है, कहानियों से समझाना। हाँ, और लोगों को प्रेरित करना। एक तरह से पैसे को लेकर जो एक डर होता है ना, हाँ, उसे कम करती है ये किताब, सोच बदलने में मदद करती है। लेकिन समीक्षा इसकी कुछ कमजोरियां भी बताती होगी। बिल्कुल बताती है। सबसे पहले तो यही कि इसमें कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप सलाह नहीं है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल गाइड नहीं है। हाँ, उतना नहीं। ये वित्तीय विचारों को काफी मतलब जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या रिच डैड सच में थे, या कियोसाकी की कहानी कितनी सच्ची है। ओहो। तो समीक्षा इसे एक मोटिवेशनल किताब ज्यादा मानती है, ना कि कोई पक्की निवेश गाइड। तो फिर ये किताब किसके लिए सबसे अच्छी है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के हिसाब से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, नौकरी कर रहे हैं, और जो आर्थिक आजादी चाहते हैं। हाँ, या जो उद्यमी या निवेशक बनने का सोच रहे हैं। खासकर वो लोग जिन्हें पैसों को लेकर अपनी सोच बदलनी है, ये पहला कदम हो सकता है। तो फिर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, रेटिंग वगैरह? समीक्षा ने इसे 45 स्टार दिए हैं। अच्छा।
और कहा है कि ये कोई पारंपरिक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये एक आर्थिक आंख खोलने वाली किताब है। ये आपको नौकरी पर निर्भरता से हटकर सोचने पर मजबूर करती है। स्मार्ट निवेश करो, सीखते रहो, अमीरों की तरह सोचो और पैसे को अपने लिए काम करने दो। हाँ, वही मुख्य संदेश है, पैसिव इनकम बनाओ। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये समझ आता है कि रिच डैड पुअर डैड वाकई सोच बदलने पर बहुत जोर देती है। हाँ बिल्कुल। भले ही उसमें कैसे करें का जवाब थोड़ा कम हो, ये शायद उस दिशा में पहला अहम कदम है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है, जिसके बारे में समीक्षा शायद इशारा करती है। क्या? कि अगर ये किताब सोच बदलने पर इतना जोर देती है, लेकिन प्रैक्टिकल कदम कम बताती है, तो फिर कोई इंसान इस प्रेरणा को असलियत में कैसे बदले? मतलब वो जो गैप है सोच बदलने और सच में आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ठोस कदम उठाने के बीच, हाँ, उस खाई को कैसे भरा जाए, ये एक सोचने वाली बात है।